अमेरिका में लाखों जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये पोजीशंस अभी भी खाली हैं। आपने शायद जॉब बोर्ड्स देखे होंगे, एक्टिवली रिक्रूटिंग लिखे पोस्ट, और इसके बावजूद लोग काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पैसा अकेला कारण नहीं है कि लोग काम क्यों नहीं कर रहे। असल में इसके पीछे कई हिडन रीजंस हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जॉब्स क्यों खाली रह जाती हैं, कौन कौन सी परेशानियां हैं, और खासकर इंडियंस के लिए इसमें क्या चीजें जरूरी हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। 2025 में अमेरिका में लगभग 7.7 मिलियन ओपन पोजीशंस थी और मिलियन लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड थे। आंकड़ों को देखकर लगता है कि अगर वर्कर के लिए एक जॉब है, लेकिन असलियत उतनी आसान नहीं। कई वेल पेइंग जॉब्स ऐसे कंडीशंस में हैं जिन्हें हर वर्कर आसानी से हैंडल नहीं कर सकता। रोटेटिंग शिफ्ट्स, ओवर टाइम या फिजिकली टफ काम कई लोग नहीं कर सकते। पैंडेमिक ने वर्क की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बदल दी हैं। अब लोग सिर्फ सैलरी नहीं देखते, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल हेल्थ, रिस्पेक्ट और फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज को भी बहुत अहम मानते हैं। रिमोट या हाइब्रिड वर्क, प्रेडिक्टेबल आवर्स और सपोर्ट सिस्टम अब पर्क्स नहीं बल्कि बेसिक जरूरतें बन गई हैं। जो जॉब्स इन चीजों की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती वो लंबे समय तक खाली रहती हैं। स्किल्स और एक्सपीरियंस भी बड़ा फैक्टर है। कुछ रोल्स में लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशंस या स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन और बड़ी बात यह है कि कई जॉब एड्स पूरी तरह विश लिस्ट की तरह हैं। डिग्रीज, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और टेक्निकल स्किल्स की लंबी सूची होती है, भले ही रोल सीनियर ना हो। इसके बाद ऑटोमेटेड सिस्टम्स रिज्यूमे फिल्टर कर देते हैं। मतलब ये कि कई केपेबल कैंडिडेट्स डोर तक एंट्री नहीं पा रहे और पोजीशंस खाली रह जाती हैं। लोकेशन और पर्सनल लाइफ लॉजिस्टिक्स भी बड़ी प्रॉब्लम है। हाई पेइंग जॉब्स कभी कभी दूर या एक्सपेंसिव रीजन्स में होती हैं। मूव करने के लिए सेविंग्स और कई बार चाइल्ड केयर और सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। फैमिली ऑब्लिगेशंस, हेल्थ इश्यूज और केयर गिविंग ड्यूटीज और भी चुनौतियां बढ़ा देती हैं। $50 पर आवर फॉर अ जॉब कभी कभी बहुत यूजलेस लग सकती है अगर कम्यूट में आपके 2 घंटे लगते हैं। डे केयर की कॉस्ट सारे अर्निंग्स खत्म कर देती है। मॉडर्न रिक्रूटमेंट में हिडन बैरियर्स हैं। ऑटोमेटेड फिल्टर्स रेज्यूमे को पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे गैप्स हो, अनकन्वेंशनल करियर पाथ्स हो या एक्सपीरियंस थोड़ा पुराना हो। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड वर्कर्स पर और स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होती है, इसीलिए जो शॉर्टेज दिखता है वो अक्सर रिजिड हायरिंग क्राइटेरिया की वजह से होता है, टैलेंट की कमी नहीं है। पैंडेमिक ने वर्कर एक्सपेक्टेशंस बदल दी हैं। कुछ लोग पूरी इंडस्ट्रीज छोड़ गए, कुछ ने करियर स्विच कर लिया और कुछ वापस क्लासरूम्स में आ गए। जो लोग बने रहे वो अब लॉन्ग आवर्स, रिजिड शेड्यूल्स और कांस्टेंट प्रेशर नहीं लेना चाहते, चाहे सैलरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इसका मतलब साफ है कि ओपन जॉब्स और अवेलेबल वर्कर्स के बीच मिसमैच सिर्फ एफर्ट की कमी की वजह से नहीं है। स्किल्स, लोकेशन, फैमिली नीड्स, हायरिंग फिल्टर्स और जॉब क्वालिटी सभी चीजें हैं एक साथ कोलाइड कर रही हैं। जब तक ये सारे फैक्टर्स अलाइन नहीं होंगे, कई अच्छी पेइंग जॉब्स खाली रहेंगी और वर्कर्स ऐसे काम की तलाश में रहेंगे जो उनकी लाइफ पैटर्न में सही बैठे। इंडियंस के लिए खास सावधानी जरूरी है, क्योंकि यूएस में रहने वाले इंडियन वर्कर्स को समझना चाहिए कि जॉब सर्च में सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि वर्क लाइफ बैलेंस, लोकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और करियर ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटेड रेज्यूमे फिल्टर्स, स्किल मिसमैच और रिलोकेशन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए ही एप्लीकेशन करनी चाहिए। सही तरीका यह है कि रियलिस्टिकली टारगेट करें, स्किल्स को अपग्रेड करें और नेटवर्किंग का मैक्सिमम यूज करें। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? आप क्या सोचते हैं? आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप बाहर विदेश में जॉब करते हैं तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप कंसिडर करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।